नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंधी बैंक के द्वारा जो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है उसके डिटेल नोटिफिकेशंस के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सिंधी बैंक जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, जो आपको ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए पोस्ट के लिए ये रिलीज की गई है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गेटवे पेमेंट ऑफ फीस, यहाँ पर आपका 18 नवंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट है वो यहाँ पर आपको 2 दिसंबर 2024 इसकी रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पर कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू एज, तो यहाँ पर आपका 8 नवंबर 2024 से ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका रिटर्न फेज़ 1 और फेज़ 2 की यहाँ पर टेंटेटिव डिटेल डेट दी गई है, तो यहाँ पर 22 दिसंबर आपको फेज़ 1 होने वाला है और 19 जनवरी को यहाँ पर फेज़ 2 होने वाला है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू आपका फरवरी 2025 में यहाँ पर इसका इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपको जो पोस्ट इसमें रहने वाली है वो यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशंस और वैकेंसी यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पर टोटल जो जनरल है उसकी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 50 रहने वाली है, जिसमें SC ST OBC EWS UR कैटेगरी सभी को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो ग्रुप ए की पोस्ट होने वाली है वो असिस्टेंट मैनेजर के रहने वाली है, जिसका जनरल स्ट्रीम यहाँ पर 44,500 रुपये से लेकर यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए तक यहाँ पर इसका पे लेवल रहने वाला है। इसी प्रकार से जो स्केल सेकंड है यहाँ पर उसके लिए भी नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी यहाँ पर 10 दी गई है, लीगल के लिए यहाँ पर 6 रखी गई है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 22 रहने वाली है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन कॉन्फ़िगरेशन वुड बी गिवन टू SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट एज पर एग्जेंट गाइडलाइन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो भी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पर लागू की जाएंगी। तो यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यानपूर्वक रीड कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी कि आपको नागरिकता इंडियन, नेपाल, भूटान यदि इन कंट्रियों से हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कहा गया है कि फॉर ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, ग्रेड 1 के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर रखी गई है। और इसी के साथ में जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। और आपकी जो एज है वो 8 नवंबर 2024 से ही काउंट की जाएगी, यानी 8 नवंबर 2024 को आपका एज 21 ईयर हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर नहीं होना चाहिए। और ग्रेड बी की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी मिनिमम एज 25 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज 33 ईयर रखी गई है। इस प्रकार से इसका एज क्राइटेरिया रखा गया है। और एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर SC ST को यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो OBC अदर बैकग्राउंड क्लासेज नॉन क्रिमिलियर में आते हैं उनके लिए 3 ईयर रखा गया है। और बाकी PWD OBC कैंडिडेट में PWD है उनके लिए 10, 13, 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्टर, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग में 60% के साथ में होना चाहिए। या फिर आपको यहाँ पर ये भी कहा गया कंपनी सेक्रेटरी, SC सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिटिक्स यदि आप ऑलरेडी हैं तो यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी
क्वालिफिकेशन आप ध्यानपूर्वक रीड कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेड बी मैनेजर, ग्रेड बी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूरी नोटिफिकेशन को रीड करके आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की बात की तो यहाँ से जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए जो प्रोफाइल दी गई है, इसमें बिजनेस डेवलपमेंट, अटेनमेंट ऑफ एमएसएमई क्रेडिट, प्रोफेशनल सेक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फ्लो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यहाँ से सारे बिंदु दिए गए हैं। मैनेजर ग्रेड बी जनरल स्ट्रीम के लिए यहाँ पर जो प्रोफाइल दी गई है। उसके बाद में इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया द सिलेक्शन प्रोसेस वर्ल्ड इंक्लूडिंग द 3 स्टेज प्रोसेस, यानी कि आपका तीन चरणों में इसमें प्रोसेस रहने वाला है। इसका जो फेज 1 है वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंस्टिट्यूट फॉर 1 ईयर 1 पेपर कंपेरिजन 7 सेक्शंस ऑफ टोटल 200 मार्क्स, यानी कि आपका 7 सेक्शंस का 200 मार्क्स का फेज 1 का पेपर रहने वाला है। उसके बाद में फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स ऑफ टोटल 200 मार्क्स, यहाँ पर 2 पेपर आपका होने वाला है फेज 2 में और टोटल 200 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद में फेज 2 में आपका इंटरव्यू होने वाला है, वो 200 मार्क्स का रहने वाला है। इस प्रकार से आपके 3 फेज 1, फेज 2, फेज 3 होने वाले हैं। यहाँ पर इसकी एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो फेज 1 एग्जाम में फॉर ऑल स्ट्रीम ग्रेड, यानी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपका 30 नंबर का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो 25 नंबर का रहने वाला है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो भी 25 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर नॉलेज है वो यहाँ पर 20 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का रहने वाला है। एमएसएमई पॉलिसीज रेगुलेशंस एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपको 30 नंबर के आएंगे। स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स का रहने वाला है और 120 मिनट आपको टोटल समय मिलने वाला है। 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। तो ये आपका फेज 1 होगा। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल्ड ऑफ स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट आपका होने वाला है। फेज 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे, राइटिंग एंड कम्प्रीहेंशंस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 यहाँ पर रहने वाला है और आपको 75 ही मिनट्स यहाँ पर दी जाएंगे। तो यहाँ से पूरे पेपर पैटर्न को आप ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे नोटिफिकेशंस को रीड करके आप इसके लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर